अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वअन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल औसानी रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअश्रि कलिमातिन फ़क़ाल ला तुश्रिक बिल्लाह व इन क़ुतिलता औ हुर्रिक़ता औ सुल्लिबता औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की इस मजलिस में हम दरसे अक़ाइद को सुनने वाले हैं। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला मुझे सही कहने और आप तक सही बात पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जब मकतब में होते हैं और मकतब में हमको मुअल्लिम जो चीज़ें सिखाता है, कलमे तय्यबा के साथ साथ हम ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल को भी याद करते हैं। वो दौर क्योंकि हमारे जहन की तख्तियाँ साफ़ होती हैं और साफ़ तख्तियों पर अच्छी अच्छी बातें ही लिखी जाना चाहिए, और सबसे अहम क्योंकि अक़ीदा है, और अक़ीदा कहते हैं लुग़त में गाँठ को, गिराह जिसको बोलते, और उसी की जमा अक़ाइद है। और इस्तिलाह शर में 7 चीज़ों पर ईमान लाने को अक़ीदा अक़ाइद कहते हैं, अल्लाह की ज़ात के सिलसिले में। और वही ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल के नाम से हम उसको याद करते हैं। हम कहते हैं कि ईमान मुजमल में आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि, कि ईमान लाया मैं अल्लाह पर जैसा कि वो अपने नाम और अपनी सिफ़त के साथ है और अपनी सिफ़तों के साथ है, और मैंने अल्लाह तबारक व तआला के तमाम अहकाम को कबूल किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, और ख़ुद हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कह रहे हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे वसीयत फ़रमाई कि बेटा मुआज़, कुछ भी हो जाए शिर्क मत करना, चाहे तुझे जला दिया जाए, चाहे तुझे सूली पर चढ़ा दिया जाए, या चाहे तुझे कत्ल कर दिया जाए। यह आला दर्जे की बात है। शिर्क अल्लाह तबारक व तआला को बिल्कुल भी पसंद नहीं, अपनी ज़ात में भी नहीं और अपनी सिफ़ात में भी नहीं। सिफ़ात यानी तौहीद, अल्लाह तबारक व तआला की जो शख्सियत है और अल्लाह की जो पर्सनैलिटी है उसको ज़ात कहते हैं, और सिफ़ात अल्लाह तबारक व तआला के किरदार को, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत को ये सिफ़ात कहते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात इंसान इसमें ज़्यादा शिर्क करता है। अबू जहल ने काबतुल्लाह की तामीर की,
और अल्लाह और तामीर के वक्त उसने ये शर्त लगाई, बहुत सारी शराइत लगाई कि काबे को तामीर करने के लिए आना है जिस किसी को, तो उसके लिए शर्त है कि सबसे पहले वो अपनी उस कमाई, हलाल कमाई के माल के कपड़े और जिस पर उसने गुनाह न किया होगा ऐसे कपड़े पहन कर आए, और माल भी ऐसा लगाएं जिसमें जो माल हलाल हो और सही तरीके से उसने कमाया हो। कामे की तामीर करने वाला और मर रहा है तो मुशरिक है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बारे में कह रहे हैं कि मेरी उम्मत का फिरौन कोई है तो अबू जहल है। यानी काबे की तामीर करने वाला वो मुशरिक यानी शिर्क की हालत में और अल्लाह का इनकार करने वाला नहीं है, वो अल्लाह को मानने वाला है, लेकिन अल्लाह की सिफात में शिर्क करने वाला है। वो ये मानता, पूरे अरब यानी जहालत में जितने भी लोग थे वो तमाम के तमाम अल्लाह को मानते थे, लेकिन अल्लाह की सिफात में शरीक करते थे। वो ये कहते थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात को बनाया और कामों को तकसीम कर दिया, और कामों की तकसीम किस तरह से कि ये हमारे माबूदान बातिल जितने भी हैं अल्लाह तबारक व तआला ने इनको भी काम दिए। तो काबे की तामीर करने वाला मुशरिक मर रहा है, और हम अगर बहुत सजदे कर कर हमारे सरों पर मेहराब आ जा रहे हैं, और हज पर हज और उम्रे पर उम्रे कर कर हम अगर अल्लाह तबारक व तआला के घर को देखकर आकर ये सोचेंगे कि हम शिर्क के साथ कामयाब हो जाएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला के पास मुशरिक की मग़फ़िरत नहीं है। काबे को तामीर करने वाला कुफ्र की हालत में और शिर्क की हालत में दुनिया से जा रहा है, और हम सिर्फ काबे को देखकर और काबे को देखकर आने की वजह से हम क्या जन्नत में जाने वाले बन सकते अगर शिर्क के साथ हो। तो शिर्क अल्लाह तबारक व तआला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद के सिलसिले में अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में खुद अल्लाह ताला ने जो चंद सिफ़ात, जैसे खालिक अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़त है कि व ख़लक़ कुल्ल शै, खुद अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर चीज़ को अल्लाह ताला ने बनाया है। अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों में किसी को शरीक करना, कायनात को अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया, ज़मीन को अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया, आसमान को अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया, दरियाओं को, समुंदरों को, नदियों को, और सारी चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला पैदा करने वाले हैं। इसीलिए कुरान पाक में फरमाया व ख़लक़ कुल्ल शै, सारी चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा की। दूसरी सिफत अल्लाह तबारक व तआला की बदी है, अनोखे अंदाज से अल्लाह तबारक व तआला ने सबको बग़ैर नक्शे के पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। और तीसरी सिफत रब्बुल आलमीन यानी रब है, पालनहार है। अल्लाह की सिफत है कि वो आहिस्ता आहिस्ता किसी भी चीज़ को पाए तकमील तक पहुंचाता है। मनी का कतरा ज़र्रात से अल्लाह तबारक व तआला मनी के कतरे में मुंतकिल करता है, और फिर वही यानी खून का लोतड़ा, फिर उसके बाद गोश्त का लोतड़ा, गोश्त के लोतड़े से अल्लाह तबारक व तआला यानी कई पर्दों के अंदर उसको मुंतकिल करते हुए इंसान बनाता है, और फिर दुनिया में उसको पैदा करता है। तो ये रब है, पालनहार है। पैदा करने वाली ज़ात और बनाने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। हमारा अकीदा होना चाहिए कि हर चीज़ का पैदा करने वाला अल्लाह है, पालनहार हमारा अल्लाह है। रब कोई है तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। और इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया रब्बुस समावाति रब्बुल अर्दी, क्या ज़मीन का पैदा करने वाला,
ज़मीनों में जितनी मखलूक है उन तमाम चीज़ों का पैदा करने वाला अल्लाह है। आसमानों में आसमान का पैदा करने वाला, आसमानों में जितनी मखलूक है उन सब का पैदा करने वाला, ये हमारा अक़ीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला रब है। उसी ने पैदा किया आसमान और ज़मीन में जितनी भी चीज़ें हैं। उसी के साथ साथ इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्म और हुकूमत किसी की है तो अल्लाह तबारक व तआला की। अल्लाह तबारक व तआला ही की ज़ात की हुकूमत है, वह हर चीज़ पर कादिर है, उसी की हुकूमत चलती है, कोई चीज़ उसके इजाज़त के बगैर नहीं होती। यह हमारा अक़ीदा है। इसी तरह हाजत रवा ज़रूरतों को पूरे करने वाली ज़ात किसी की है तो वह अल्लाह की है। हम हाजत रवाई में अगर दूसरे को शरीक कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि ये हमारी ज़रूरतों को कोई और भी पूरा करने वाला है, तो समझ लीजिए कि हम शिरक कर रहे हैं अल्लाह के इस काम में कि जो काम अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ज़िम्मे लिया है। हाजत रवाई ज़रूरतों को पूरा करने वाली ज़ात अल्लाह की है। और इसीलिए हम सूरह फातिहा में कहते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। ज़रूरतें सारी पूरी करने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने माबूद हकीकी होने की सलाहियत किसी में है तो वह अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात में है। हकीकी माबूद कोई है तो वह अल्लाह है। अल्लाह ने पहले ज़माने में बादशाहों को और दूसरे लोगों को, जो यानी मलाइका ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो सजदा किया, ये सजदे ताज़ीमी था और ये एक तरह का सलाम था। जिस तरह से आज हम सलाम करते हैं इस तरह का सलाम था पहली शरीयतों में, पहले ज़माने में। लेकिन शरीयत मोहम्मदी को हर चीज़ जो शिर्क के शाइबे को पैदा कर सकती वो तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया और शिर्क जैसी जितनी भी यानी बारीक से बारीक चीज़ को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म किया। सहाबाए किराम दूसरे मुल्कों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और कहने लगे कि वो ममालिक के लोग उनके बादशाह को सजदा करते हैं, आपकी हस्ती तो उनसे कई बड़ी हुई है, आप तो बादशाहों के बादशाह हैं, आपको तो सजदा हमें करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया और फरमाया, अगर मैं सजदे का हुक्म देता तो औरत को सजदे का हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे, लेकिन सजदा हराम है। गैरुल्लाह को अल्लाह के अलावा किसी के लिए रवा सजदा नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात ने सख्ती के साथ मना किया और इस जैसी जितनी भी चीज़ें उन तमाम को मना किया। तो इसलिए यानी इस्लाम की सारी चीज़ों में जो शिर्क की तरफ लाने वाली चीज़ें थी, सजदे की लाइन से हो या किसी भी लाइन से जो शिर्क पैदा हो सकता है, ऐसी सारी चीज़ों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। मौत और ज़िंदगी ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ही मौत भी देता है और ज़िंदगी भी देता है। नमरूद के पास हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम डट कर कह रहे हैं कि मेरा रब तो ऐसा है युहयी व युमीत, मेरा रब ज़िंदा भी करता है मारता भी है। वो बेवकूफ़ ये समझा कि ज़िंदगी और मौत सिर्फ यानी इस अंदाज से, जिस अंदाज से वो समझा, उसने दो लोगों को बुलाया, दो कैदियों को बुलाया। जिसको फांसी की सज़ा थी उससे कहा कि इसे छोड़ दो, और जिसे यानी आज़ाद था, जिसको यानी छुटकारा होने वाला था, ऐसे को फांसी दे दी और कहा देखो मैं भी ज़िंदा करता हूँ और मैं भी मारता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अच्छा ये बेवकूफ़ इस तरह से, इस अंदाज से समझने वाला नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसी दलील को दूसरे अंदाज से फरमाया कि फ़इन्नल्लाह याति शम्स मिनल मशरिक़ि फ़ाती बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र। कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरा रब मशरिक़ से सूरज को निकालता है, तो उसे मग़रिब से निकाल कर बता दे। फ़बुहितल्लज़ी, सटपटा गया, परेशान हो गया कि इसका जवाब क्या दूँ।
और वहाँ पर वो जलील अल्लाह तबारक व तआला ने उसको किया। तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ज़िंदगी और मौत की मालिक है। ज़िंदगी और मौत अल्लाह तबारक व तआला ही देता है। नफ़े नुकसान का मालिक अल्लाह है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, कुल ला अमलिकु लकुम नफ़अन वला कुल ला अमलिकु लकुम ज़र्रन वला रशदा, कि मैं तुम्हारे लिए न नफ़े का न नुकसान का मालिक हूँ। नफ़ा नुकसान अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। जो भी हालात पेश आते हैं वो अल्लाह की तरफ से होते हैं, चाहे वो फ़ायदे के हो, नुकसान के हो। इसी तरह से हर तरह का इल्म अल्लाह तबारक व तआला को है। गैब का इल्म अल्लाह तबारक व तआला को है। मुकम्मल गैब कोई जानता है तो वह अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, क्योंकि गैब अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई नहीं जानता। बड़ी से बड़ी हस्ती, बड़े से बड़े नबी, बड़े से बड़ी यानी शख्सियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गैब का इल्म नहीं जानते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबरें गैब, अंबाउल गैब, गैब की खबरें अल्लाह तबारक व तआला बताता था। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम नबी बताते हैं, लेकिन खुद इल्म गैब अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है। और इसीलिए कुरान पाक की अल-हम्दु से लेकर वन्नास तक जितनी भी तालीमात है, इसमें कहीं पर भी इल्म गैब दूसरी शख्सियत के लिए और नबी या रसूल के लिए किसी के लिए बयान नहीं किया गया। हाँ, अंबाउल गैब का तस्करा है और अंबाउल गैब सबके लिए यानी है, सारे नबियों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तस्करा किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने गैब की खबरें नबियों को पहुँचाई है। लेकिन इल्म गैब सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के लिए है। और इसीलिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि लौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर वमा मस्सनी अस्सू, क्या कह दीजिए नबी पाक, अगर मैं गैब की खबरों को जानता और गैब के इल्म को अगर मैं जानता तो बहुत सारी भलाइयों को मैं इकट्ठा कर लेता और बुराई में मुझ तक तो छू भी नहीं सकती थी। तो गैब की जितनी भी खबरें हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हालात आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान शहीद हुए और मुख्तलिफ यानी आपको बुखार आया, आपने सरिये में सहाबाए किराम को भेजा, वहाँ सरिये में आप यानी पूरे सहाबाए किराम और हुफ़ाज़ किराम शहीद हुए। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म होता तो आप उन जिन सरियों में शहीद होने का अंदेशा होता तो सहाबा को भेजते ही नहीं, आपको तकलीफ़ कोई पहुँचती ही नहीं किसी, और आप ताइफ के सफ़र में जाते ही नहीं कि रवैया पूरा मालूम होता, गैब के इल्म को आप जानते थे और जानते अगर तो फिर आप ताइफ में भी ना जाते। तो ये सारी चीज़ें बताती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं था। हाँ, अंबाउल गैब अल्लाह की तरफ से यानी गैब की खबरें अल्लाह तबारक व तआला आपको पहुँचाता था और गैब की खबरों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से मालूम करते थे। अल्लाह का हमसर कोई नहीं है, अल्लाह के बराबर कोई नहीं है। और इसी में हम कह रहे हैं कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसके बराबर कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है। तो इसलिए हमको अपने अक़ीदे में मजबूत होना चाहिए और रसूलों पर और फरिश्तों पर और इसी तरह से तकदीर पर और मरने के बाद उठाए जाने पर हमारा अक़ीदा पक्का होना चाहिए, क्योंकि ये उसूल है। अगर इसमें हम कमी बेशी आई तो फिर हमारा ठिकाना किसी और जगह होगा। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हमें समझदारी की तौफ़ीक़ अता फरमाए।